सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, प्रौढ़ रचनानुवाद कौमुदी को पढ़ रहे हैं और आज हमारी इस सीरीज की यह कक्षा संख्या 119 में 118 कक्षाएं हमारी हो गई हैं। यह पुस्तक है चलिएगा। गत कक्षा में हम 35वां अभ्यास पढ़ रहे थे। ये अभ्यास पढ़ रहे थे 35वां। इसमें शब्दकोश आपको मैंने पढ़ा दिया था और व्याकरण के पाठ में मैंने आपको करेन और पथिन शब्द के रूप आपको स्मरण कराए थे और भ्री और मां धातुओं के पूरे रूप आपको स्मरण कराए थे। ठीक है। अब इसमें आज की कक्षा में आरंभ करते हैं नियम। ये बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है, इसको आप ध्यान से समझ लीजिए। प्रत्यय का नियम है। ये बताया था इसमें सन प्रत्यय, ये व्याकरण का सन प्रत्यय प्रसिद्ध प्रत्यय है। करने की इच्छा इस अर्थ में होता है। चलिएगा इन्हीं के शब्दों में पढ़ते हैं। नियम 199। धातोः कर्मणः समान कर्तकादिच्छायां वाह। ये है अष्टाध्यायी का सूत्र। इच्छा करना या चाहना, अर्थ एक ही बात है। इच्छा करना अथवा चाहना, अर्थ में धातु से सन, सन का क्या ना हट जाता, स प्रत्यय लगता है। जैसे खाने की इच्छा करना, पीने की इच्छा करना, जाने की इच्छा करना, इस प्रकार की माने क्रिया के साथ में इच्छा अर्थ जुड़ा होने पर, चाहना अर्थ जुड़े होने पर क्या है, धातु से सन प्रत्यय होता है। सन के विषय में ये बातें स्मरण रखें जब सन प्रत्यय का प्रयोग करें उस समय की बात। एक तो कहते हैं क में नंबर, इच्छा करने वाला वही व्यक्ति हो तभी सन होगा। ध्यान रखेंगे इस बात को। कैसे समझना है, जैसे जाने की इच्छा करना। अब जो जो व्यक्ति जाने जाता जान जाएगा वही व्यक्ति इच्छा करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जाएगा और कोई व्यक्ति और जाने की इच्छा और कोई कर रहा है, तब नहीं होगा। जब वो इच्छा करने वाला और जाने वाला एक ही व्यक्ति हो, खाने वाला और खाने की इच्छा करने वाला एक ही व्यक्ति हो, ठीक है, अर्थात जो जिस क्रिया को करना है उसकी क्रिया को करने की इच्छा भी वही करे, अलग अलग नहीं। जैसे मैं इच्छा करूं और कोई दूसरी क्रिया करे, नहीं। ये बात ध्यान रखनी है। तो तभी सन प्रत्यय होगा। सन प्रत्यय ऐच्छिक है, अतः सन न लगाना चाहे चाहे तो तुमन प्रत्यय करके इश या अभिलष आदि धातु का प्रयोग करें। इस बात को भी, जो ये सन प्रत्यय है, ये सन प्रत्यय क्या विकल्प से होता है, तो वही कह रहे हैं कि सन प्रत्यय ऐच्छिक है। हम प्रयोग कर भी सकते हैं और बिना सन के भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है।
अतः सन न लगाना चाहे, यदि सन न लगाना चाहे तो क्या होगा, तुमुन प्रत्यय, तुमुन का तुम बचता है, प्रत्यय करके इश धातु या अभिलष धातु आदि का प्रयोग कर सकते हैं। अभी बताएंगे। जैसे जैसे क्या है देखिएगा, जैसे पठितुम इच्छति, पठितुम इच्छति पढ़ने के लिए इच्छा करता है, यहां पर सन नहीं लगाया। यदि यहां सन लगाएंगे तो फिर जो इच्छति है इसका प्रयोग नहीं होगा, पठ धातु से सन ला करके प्रयोग करेंगे, पठिष्यति। ठीक है, यदि सन नहीं लाना चाहते और हमें इच्छा अर्थ के लिए प्रयोग करना है, फिर हम तुमुन प्रत्यांत का प्रयोग करते हैं, ये ध्यान रखेंगे। एक तो ये होगा नियम आपका ग, आप ग बता रहे हैं। इच्छा करने वाली क्रिया कर्म के रूप में होनी चाहिए, अन्य कारक के रूप में नहीं। अब जिस क्रिया की हम इच्छा कर रहे हैं वो क्रिया वास्तव में कर्म के रूप में होनी चाहिए, कारण संप्रदान अपादान के रूप में नहीं होनी चाहिए। जैसे पठितुम इच्छति, तो पढ़ना क्या कर्म बन रहा है यहां पर, तो कर्म के रूप में होनी चाहिए, अन्य कारक के रूप में नहीं होनी चाहिए। करण में होने से नहीं होगा। जैसे अहम इच्छामि पठनेन में ज्ञानम वर्धेत, अब यहां पर पठनेन में ये करण कारक आ रहा पठ धातु से, पठ धातु का शब्द बना करके लुट प्रत्यांत क्रिया को कहता है। तो ये क्या है, यहां पर कर्म नहीं बन रहा। मैं इच्छा करता हूं पढ़ाई से मेरा ज्ञान बढ़े, यहां नहीं होगा, पट धातु से यहां सन नहीं होगा। घ सन का स शेष रहता है, न चला जाता है। ठीक है, सन प्रत्यय करने पर धातुओं को द्वित्व होता है। सन प्रत्यय लाते हैं तो धातु को दो बार उसका कार्य होते हैं, व्याकरण के दो बार उसको पाठ हो जाता है। जैसे लिट लकार में, जैसे लिट में हम करते हैं बभूव, चकार इत्यादि इत्यादि, वैसे सेठ धातुओं में स से पहले ई लग जाता है, मैं सन प्रत्यय के सकार से पहले ई लग जाता है सेठ धातु, और ई लगाकर उसको जो स है उसको क्या कर देते हैं, मूर्धन्य कर देते हैं, इश हो जाएगा। ठीक है, ये सामान्य नियम बता रहे, ध्यान रखेंगे। अनिट में केवल स लगेगा, जो अनिट धातु होंगी उनमें ई नहीं लगेगा, और ये श भी नहीं होगा, ऐसा स रहेगा। यह स कहीं कहीं पर संधि नियमों के कारण श कहीं कहीं होता है, ज्यादातर नहीं होता, यहां पर तो हमेशा होता है। यहां पर कहीं कहीं श या क्ष हो जाता है, कुछ धातुओं में होता है, गिनी चुनी धातु है। ठीक है, न धातुओं को द्वित्व करने पर अभ्यास अर्थात प्रथम अंश में धातु में अ हो तो उसे ई हो जाएगा। ठीक है, ये पांचवा धातुओं को हम द्वित्व करेंगे, द्वित्व करने पर जो पहला जो भाग होता है उसमें वो अभ्यास होता है, तो उस अभ्यास में पहला जो अंश में जो धातु में आ होगा तो आ नहीं रहेगा, वो क्या होगा, ई हो जाएगा। अभी बताएंगे आपको यहाँ। ठीक है, ई हो जाता है ह्रस्व ई। धातुओं के रूप इस प्रकार चलेंगे, कैसे चलेंगे। नंबर 1, परस्मयी पदी के रूप परस्मयी पद में चलते हैं, जो धातु परस्मयी पदी होती हैं उनसे सन लाएंगे तो उनके रूप कैसे चलेंगे, परस्मयी पद में। और आत्मनेपदी धातु से यदि सन लाएंगे तो उनके रूप आत्मनेपद में चलते हैं। और जो उभयपदी धातुएं हैं, उभयपदी धातु हैं, उनसे
उभय पद में अर्थात उनसे दोनों में सन ला करके दोनों पदों में रूप चलते हैं, आत्मने पद में, परस्मै पद में। अब इसमें नंबर 2, च में नंबर 2 है लट लोट लंग विधिलिंग में परस्मै पद में रूप भवती के तुल्य चलेंगे, इन 4 लकारों में, ठीक है। और आत्मने पद में इन 4 लकारों में किसके जन्म समान चलेंगे? सेव धातु के समान, सेवते, सेवेते, सेवंते आपको बताए हैं, ठीक है। ये और नंबर 3 लिट लकार में ध्यान रखेंगे, लिट लकार में धातु, क्या धातु होगी? मूल धातु और आम प्रत्यय धातु, अच्छा वो सनंत धातु बन जाती है, सनंत, मूल धातु नहीं, सनंत धातु, और आम, आम ये प्रत्यय होता है, आम, और फिर क्री भू अस, इनका अनुप्रयोग होता है। सनंत धातु से आम ला करके फिर उसके साथ में क्या करते हैं? लिट लकार के क्री का रूप का पीछे जोड़ करके लगाते हैं, अथवा भू का लगाते हैं, अस का लगाते हैं, ये प्रक्रिया होती है, ठीक है। ये नंबर 4 लुंग में परस्मै पद में ईट, इष्टाम, इशुह आदि, आत और आत्मने पद में इष्ट, इशाताम, इशत आदि लगता है। अब ये बात तो आप जब रूप चलाएंगे तभी आपको समझ में आएगी, ठीक है। इन्होंने क्या कह दिया कि लुंग लकार में परस्मै पद में क्या लगता है? ईत, जो प्रथम पुरुष एक वचन और मध्यम पुरुष एक वचन, ये प्रथम पुरुष एक वचन में ईत लगता है, मध्यम पुरुष एक वचन में ई ही लगता है, क्या लगता है? ई। और ये द्विवचन में लगता है इष्टाम, प्रथम पुरुष के द्विवचन में, और प्रथम पुरुष के बहुवचन में इशु लगता है, ठीक है। तो आदि आदि आत्मने पद में क्या लगता है? इष्ट, इशाताम, इशाता, ये प्रथम पुरुष का दिखा दिया, ठीक है। शॉर्ट में बताएंगे, अब सिद्धि कराएंगे तो बड़ा विशाल हो जाएगा रूप। आदि। नंबर 5 आशीर लिंग में परस्मै पद में या जो सनंत धातु है उसमें यात, यास्ताम आदि, आत्मने पद में विशिष्ट आदि लगता है, वैसे ये सेव कित लगता है, वैसे लगता है, ठीक है। 6 अन्य लकारों में भू या सेव के तुल्य ही रूप चलते हैं। अन्य लकार लुट हो गया आपका, है लुट बचा है, लिंग बच, लिंग लकार बचा है, लिंग, ठीक है। जैसे अब आ जाइएगा, एक धातु का दिखाते हैं, ध्यान रखेंगे, ठीक है। जैसे गम धातु ले ली, जाने की इच्छा, अब हमें सन ला करके प्रयोग बनाना है, तो जो धातु बनेगी वो बनेगी आपकी जिगामिशा, इतनी धातु बनेगी, क्या बनेगी? जिगामिश, इतनी सनंत धातु बन जाएगी। अब इसका भवती के समान रूप चलेगा, ये गम धातु कैसी है? परस्मै पदी है, तो भू के तुल्य चलेगा, तो जिगमिशति, जिगा और जिगमिशता, जिगमिशंति, जिगमिशसि, जिगमिशथ, जिगमिशथ, जिगमिशामि, जिगमिशावः, जिगमिशामः, इस प्रकार। लोट में जिगमिशतु बनाइएगा आगे अपने आप, लंग में अजिगमिशत, ठीक है, और विदलिंग में जिगमिशेत, लिट में जिगामिशिष्यति, ठीक है, जिगामिशिष्यति बन गया। और लिट लकार में, लिट लकार में ऐसे ही लिट लकार में देखिए क्या बताया था? जिगमिशान चकार, त्रि धातु का प्रयोग हो गया। ऐसे ही भू धातु का भी कर लेंगे, जिगमिशाम बभूव,
ऐसा भी कर सकते हैं। और जिगमिषा मास, ये पहले आपको शॉर्टकट में बताए हैं। और लुट लकार में जिगमिषता, जिगामिशिता, ऐसा ठीक है, भविता के समान। और अजिगमिषित, ये आ जाएगा अजिगमिषित, अजिगमिशिष्टाम, अजिगमिशिशु। ये आप पीछे धातुओं के लुंग लकार के रूपों को देखेंगे, ठीक है। जिगमिष्यात, ये हो गया आशीलिंग। अजिगमिष्यत, ये हो गया लिंग लकार का। ये एक धातु का दिखाया इन्होंने, ठीक है। अब ये कुछ जो प्रसिद्ध धातु हैं उनके बता रहे हैं एक एक रूप। अच्छा, सन्नंत प्रयोग वाली प्रचलित धातुएं ये हैं जो नीचे बता रहे हैं, बहुत इनका प्रयोग होता है। जैसे ज्या धातु का बनता है जिज्ञासते, आत्मनेपद में, ठीक है। धा का बनता है दित्सती, धा का धित्सती। अब आप अपने आप चलाइएगा रूप, कोई परेशानी नहीं है। पा का पिपासती, जी का जिगीषति, ची का चिकीषति, श्रु का शुश्रूषते, भ्रू का विवक्षति, भू का बुभूषति, त्रि का चिकीर्षति, ह्री का जिहीर्षति, मृ का मुमूर्षति, त्रि का तितीर्षति, और मुच का मुमुक्षते। ठीक है, यहां पर देखिए वो ही हो गया, स को क्ष हो गया, बता रहे थे वहां। प्रच्छ को पिप्रक्षति, भुज का बुभुक्षते, पठ का पिपठिषति, कित का चिकित्सति, यहां पर कित का चिकित्सति बन गया, पत का पित्सति, और पिपतिषति। दो बन रहे हैं इसके, एक बन रहा है पित्सति पत का, और दूसरा एक बनता है पिपतिषति, दो बनते हैं इसके, ठीक है। ये यहां पर ये सेट है और यहाँ स इट नहीं है, बस इतना ही अंतर है, ठीक है। अद जिघत्सति, पद का पित्सति, विद का विवदिषति, बुध का बुबोधिषति, मान का मीमांसते, हन का जिघांसति, ठीक है। आप का ईप्सति, स्वप का सुषुप्सति, रभ का रिप्सते, लभ का लिप्सते, ये आत्मनेपदी है। गम का जिगमिष्यति, ये बता ही दिया था आपको। दृश का दिदृक्षते, और ग्रह का जिघृक्षति। इन धातुओं का ही वास्तव में साहित्य में अधिक प्रयोग दिया जाता है, सनंत का। वैसे तो सभी धातुओं से सनंत हम ला सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है, परंतु जो मुख्य प्रयोग में देखी जाती हैं, जो पाठ्यक्रम में रखी गई है, वो यही धातु है, ध्यान रखें, ठीक है। तो अब इनका थोड़ा आप अभ्यास कर लीजिएगा, बाकी ये आपको अब अनुवाद देंगे, अनुवाद में इनका प्रयोग दिखाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका, ठीक है। अनुवाद बनाइएगा, मिलान करा दीजिए, करिएगा, ठीक है। तो ये आपका गृह कार्य है, इसको कीजिएगा। पूरा आपको प्रक्रिया समझनी है तो फिर आप अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमा वृत्ति भाष्य पढ़ लीजिएगा, एक बार कोर्स तैयार कर दिया है, ठीक है। मिलते हैं आगे के अभ्यास के साथ में, तो आज इतना ही है। सर्वेभ्यो नमः। ये सन प्रत्यय का हो गया, अब आगे 36वां अभ्यास, उसमें और नया प्रत्यय आएगा।